Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet. That is chapter number 9, Bholi, written by K.A. Abbas. Okay, this chapter name is Bholi because whole story moves around the little girl Bholi. Okay, so first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay, so let's start with main character. First character is Bholi. Okay, a mentally retarded child. भोली mentally retarded child थी. Her real name was सुलेखा, जिसका real name सुलेखा था, and she had an attack of smallpox at the age of 2 and her whole body was disfigured. So 2 year की एज पे ही भोली को अटैक आया था स्मॉल पॉक्स का, जिसकी वजह से उसकी होल बॉडी डिसफिगर हो जाती है. शी ऑल्सो स्टैमर्ड बैडली, और बहुत ज़्यादा वो बैडली स्टैमर भी करती थी, मीन्स हकला के बोलती थी. शी हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स. उसके 3 ब्रदर्स और 3 सिस्टर थे. शी वॉज द यंगेस्ट, और वो अपने घर में सबसे यंगेस्ट गर्ल थी. सेकेंड करेक्टर रामलाल, भोलीज फादर हु वॉज द विलेज नंबरदार. ओके. थर्ड करेक्टर भोलीज मदर. फोर्थ करेक्टर विशंबर, जिसका प्रपोजल भोली के लिए आया था, मैरिज प्रपोजल. ओके. अ मिडल एज पर्सन हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, जो कि एक मिडल एज पर्सन था और जिसके ग्रोन अप चिल्ड्रन भी थे. ही वॉज नियरली एज ओल्ड एज भोलीज फादर, और वो भोली की फादर की एज के बराबर ही उसकी एज थी. ही लिम्प्ड वाइल वॉकिंग, जब वो चलता था थोड़ा लंगड़ा के चलता था. एंड ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, और उसकी फर्स्ट वाइफ से उसके ग्रोन अप चिल्ड्रन भी थे. ओके. फिफ्थ करेक्टर टीचर. ओके. भोलीज टीचर इन द स्कूल इज अ वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट ह्यूमन बींग. भोली के स्कूल में, जब वो भोली स्कूल में जाती है तो उसको उसकी टीचर मिलती है जो बहुत ही काइंड और अफेक्शनेट ह्यूमन बीइंग थी. शी एनकरेज्ड भोली अ लॉट एंड हेल्प्ड हर इन एनकरेजिंग हर स्पीच डिसऑर्डर एंड हर वीकनेस. ओके. भोली जब स्कूल जाती है तो स्कूल टीचर भोली को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है, उसको हेल्प करती है कि उसकी जो डिसऑर्डर स्पीच थी उसको ठीक कर सके और उसके वीकनेस को ठीक इम्प्रूव कर सके. शी ट्रेन्ड हर इन स्पीकिंग विदाउट एनी पॉज एंड मेड हर बिलीव इन, और उसको ट्रेंड करती है ताकि वो बिना पॉज करके बोल पाए और उसके अंदर बिलीव भी लाती है. ओके. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. भोली इज अ स्टोरी रिटन बाय K.A. Abbas. ओके. सो दिस स्टोरी भोली रिटन बाय K.A. Abbas. The story revolves around a girl who, due to an accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. Okay. So whole story moves around the girl भोली. ये पूरी स्टोरी भोली के अराउंड मूव करती है, जिसको वो एक्सीडेंटल फॉल हो गया था और उसको डिजीज हो गया था, जो कि कॉट से गिर गई थी और उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसका जो फेस था वो डिसफिगर हो गया था, उसकी होल बॉडी डिसफिगर हो गई थी और वो अगली दिखने लगी थी. शी ऑलवेज अ टारगेट बाय एवरीवन फॉर नॉट बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट. वो सबके लिए टारगेटेड थी क्योंकि वो गुड लुकिंग नहीं थी और वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी, क्योंकि जब वो कॉट से गिर गई थी, अपने बेड से गिर गई थी, तो उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी. उसका जो माइंड था, ब्रेन था, वो डल हो गया था. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. उसकी लाइफ तब टर्न हो जाती है जब वो नियर बाई स्कूल ज्वाइन करती है, जहाँ पे उसकी टीचर उसको एक लर्नड और कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती है. लेटर इन द स्टोरी circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match but reject it when she sees her father pleading to the bridegroom, okay, when he demands dowry. Later स्टोरी में ऐसे सर्कमस्टांसेज अराइज होते हैं जहाँ पे भोली एक्सेप्ट करती है मैरिज को. ठीक है. एक ऐसे आदमी के साथ मैरिज करने को एक्सेप्टेंस देती है जो कि अनइक्वल मैच था उसके लिए, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो देखती है कि उसके फादर ब्राइडग्रूम के सामने जिन्होंने डाउरी के लिए डिमांड किया था, तो उसके फादर प्लीड कर रहे होते हैं, तो वो देखती है. एंड द स्टोरी शोज द राइज ऑफ अ गर्ल अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. और ये स्टोरी बताती है कि किस तरह से जो गर्ल थी, जो स्कूल गई और वो अवेयर हो जाती है और वो इस सोशल इनजस्टिस के लिए लड़ने के लिए रेडी हो जाती है. सो नाउ
summary of this chapter. Okay, the story opens up with the introduction of a little girl named Sulekha. Okay, स्टोरी ओपन होती है एक लिटिल गर्ल जिसका नाम सुलेखा था, उसके इंट्रोडक्शन से. शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बीइंग सिंपल्टन. ओके, सिंपल्टन मीन्स इग्नोरेमस और इडियट. ओके, ये स्टोरी स्टार्ट होती है भोली से, जो कि एक सिंपल्टन थी, इग्नोरेमस थी, इडियट थी. ओके, दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज ड्यू टू एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. ठीक है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो कॉट से गिर गई थी, अपने बेड से गिर गई थी और उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था. ठीक है, जिसकी वजह से उसको इंजरी हो गई थी उसके ब्रेन में. शी स्टैमर्ड and had pock marks on her face, which she got when she had contracted smallpox at the age of 2. जब वो 2 years की थी तो उसको अटैक आ गया था स्मॉल पॉक्स का, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे पॉक मार्क्स हो गए थे. उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई थी और वो स्टैमर करके भी बोलती थी. ओके, शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन. और सभी के लिए वो लाफिंग स्टॉक था क्योंकि वो ना तो इंटेलिजेंट थी और ना ही देखने में अच्छी थी, मीन्स डिसफिगर थी उसकी बॉडी. हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार. उसके फादर रामलाल नंबरदार थे. एंड ही हैड 3 sons एंड 4 daughters, भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल. तो नंबरदार जो रामलाल थे उनके 3 sons थे और 4 daughters थी और भोली उन सब में से यंगेस्ट थी. ओके, Ramlal was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and dumb mind. रामलाल बहुत ज़्यादा वरीड रहते थे क्योंकि ये इम्पॉसिबल था. उनकी जो यंगेस्ट डॉटर थी उसका फेस अगली फेस था और डम फेस था और उनको लगता था कि उसकी मैरिज करवाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए वो वरीड रहते थे. वन डे द तहसीलदार विजिटेड देयर विलेज, ओके, टू इनॉग्रेट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल. ओके, सो एक दिन एक तहसीलदार उनके विलेज आते हैं, जो कि विलेज में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं. ही परसुएडेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. और वो परसुएड करते हैं रामलाल को कि वो अपनी सभी डॉटर्स को स्कूल भेजे. ओके, सो रामलाल्स वाइफ suggested to send Bholi to school, although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl. Okay, so रामलाल चाहते थे कि वो अपनी वाइफ का सजेशन ले ले, लेकिन वाइफ सजेस्ट करती है कि भोली को स्कूल भेजा जाए क्योंकि भोली डिसफिगर थी, उसके लिए कभी भी मैरिज प्रपोजल नहीं आने की उम्मीद थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि भोली स्कूल जाए. और वो अगेंस्ट थी गर्ल्स को स्कूल भेजने में, बाकी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि अगर गर्ल्स एजुकेटेड हो जाएगी तो उनके घर पे मैरिज प्रपोजल बाकी गर्ल्स के लिए नहीं आएंगे. ओके, शी रीजन्ड दैट एज भोली हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड सो शी कुड गो टू स्कूल. ओके, सो उसके पास रामलाल की वाइफ के पास रीजन था कि भोली के पास कोई चांस नहीं है कि उसके पास कोई मैरिज प्रपोजल आएगा, ठीक है, उसके साथ कोई मैरिज करेगा. सो वो चाहती थी कि भोली को स्कूल भेजा जाए. ओके, इन द बिगिनिंग भोली वॉज फ्राइटन टू लीव हर हाउस. स्टार्टिंग में भोली अपने हाउस को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ्राइटन थी. वो घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी. बट वेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड हर हेयर वॉज वॉश्ड एंड ऑयल, शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस. ओके, तो भोली को लगा कि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि उसको अच्छे से ड्रेसअप किया गया था, उसको हेयर को वॉश किया गया था, ऑयल किया गया था, जिसकी वजह से उसको फील हुआ कि उसको किसी बेटर प्लेस पे भेजा जा रहा है. ओके, इन द स्कूल शी मैट अ टीचर हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर. सो स्कूल में वो एक ऐसी टीचर से मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड थी, अफेक्शनेट थी, पोलाइट थी लिटिल गर्ल भोली के लिए. एंड शी एनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस. और टीचर भोली को एनकरेज करती है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करे और अच्छे से स्टडी करे. ओके, दिस फील्ड होप इन भोली एंड शी बिगेन टू गो टू स्कूल एवरी डे. इस वजह से भोली के अंदर होप आ जाती है और इस वजह से भोली एवरीडे स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है. ओके, years passed and her village upgraded into a small town with small facilities like cotton mill, cinema, primary school,
बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्कूल. ओके, अब ईयर बीतते गए और इस तरह से जो विलेज था वो अपग्रेड हो गया और वो स्मॉल टाउन बन गया. ओके, और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो गई, जैसे कि कॉटन मिल, ओके, सिनेमा, प्राइमरी स्कूल कन्वर्ट हो गया था सेकेंडरी स्कूल में. ओके, वन डे भोली's पेरेंट डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन. तो एक दिन भोली के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसको एक ओल्ड लेम पर्सन के साथ, ठीक है, एक ओल्ड पर्सन जो कि लंगड़ा के चलता था उसके साथ उसकी मैरिज करवा दी जाए. बट and this old man was widower also. Okay, but was rich and had not demanded any dowry. ठीक है, वो मानते थे कि वो विडोर है, ओल्ड है, लेम है, लेकिन वो डाउरी के लिए डिमांड नहीं करेगा. इस वजह से वो चाहते थे कि भोली की मैरिज उससे करवा दी जाए. दे thought it to be the best marriage proposal for the dumb daughter and fixed her marriage. अब वो मानती थी कि ये बेस्ट मैरिज प्रपोजल है उस डम्ब डॉटर के लिए, इसलिए उसकी मैरिज उस ओल्ड लेम पर्सन के साथ फिक्स कर दी जाती है. ऑन द वेडिंग डे द bridegroom arrived with great pomp and show with the filled रामलाल with joy. ओके, सो ऑन द वेडिंग डे जो ब्राइडग्रूम है वो बहुत ही ग्रेट पॉम्प के साथ आता है, बहुत बड़ी सी बारात लेके आता है. ठीक है, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे लग रहा था कि इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं रामलाल, और वो जॉय से फील हो जाते हैं. द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स एंड डिमांडेड डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग हर. ओके, लेकिन जैसे ही भोली अपना हैंड आगे बढ़ाती है और उसके जो ब्राइड ग्रूम है, ठीक है, जब उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं कि वो बरमाला पहना दे, जैसे वो पहनाने लगते हैं तो उसका जो वेल था, उसका जो घूंघट था वो पीछे चला जाता है, और इस वजह से उसके स्मॉल पॉक्स को वो देख लेता है और उसको रियलाइज हो जाता है इसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉक्स है, उसका फेस डिसफिगर्ड है. ठीक है, और वो मैरिज करने से मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि वो मैरिज करेगा लेकिन रिटर्न में उसको क्या चाहिए, डाउरी चाहिए. वो 5,000 की डिमांड करता है. ही डिमांडेड सम ऑफ 5,000 रुपीज़. ओके, Ramlal begged for mercy and even placed his turban in Visambar's feet, but Visambarnath did not agree. Okay, so Ramlal बेग करता है मर्सी के लिए कि वो डाउरी ना मांगे. ठीक है, वो अपनी टर्बन को खोल के विसंबर के पैरों में रख देता है. ठीक है, और लेकिन विसंबर फिर भी नहीं मानता है. ठीक है, विसंबर की जो डिमांड थे 5,000 की, वो उसके ऊपर बिल्कुल अड़ा रहता है. ओके, so Ramlal had to give the money in order to save both his family's honor and his daughter's marriage. लेकिन रामलाल को मनी देने पड़े क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली का ऑनर और उनकी डॉटर की मैरिज का सवाल था, इसलिए वो मनी दे देते हैं. ओके, भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी टू ग्रीडी ओल्ड मैन. तो भोली जब देखती है कि उसके फादर को अपनी टर्बन खोलनी पड़ी और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे ब्राइड ग्रूम के सामने, तो वो नहीं चाहती थी उसके फादर ऐसे करे, तो वो रिफ्यूज कर देती है उस ग्रीडी ओल्ड पर्सन से मैरिज करने के लिए. ओके, तो पीपल एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग सेमलेस. लेकिन लोग जो वहाँ पे होते हैं वो भोली को ही अक्यूज करते हैं और भोली को ही सेमलेस बोलते हैं. द वेडिंग पार्टी रिटर्न, और इस तरह से जो वेडिंग पार्टी है वहाँ से वापस चली जाती है. द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड. ओके, और इस तरह से जो मैरिज सेरेमनी थी वो एंड हो जाती है, भोली की मैरिज हुए बिना ही एंड हो जाती है. ओके, हर फादर वॉज सराउंडेड बाय ग्रीफ, और इस तरह से उसके फादर ग्रीफ से सराउंड हो जाते हैं. उसके फादर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं एंड सेड दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर एंड व्हाट वुड शी डू इन फ्यूचर. और बहुत ज़्यादा सैडनेस के साथ बोलते हैं कि मेरी डॉटर का क्या होगा, भोली का क्या होगा, क्योंकि कोई भी फ्यूचर में उसकी मैरिज उसके साथ मैरिज नहीं करेगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ से भर जाते हैं. टू दिस शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स. ओके, इस पे भोली का रिप्लाई होता है कि वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर करेगी. व्हेन दे ग्रू ओल्ड, जब वो ओल्ड हो जाएंगे तो उनकी टेक केयर करेगी. एंड वुड टीच इन हर स्कूल, और वो अपने विलेज के स्कूल में टीच भी करेगी. ओके, हर टीचर
who was quietly watching all this felt proud of her decision. So जो टीचर थी भोली की, वो वहाँ पे खड़ी थी उस टाइम पे और पूरी जितना भी सीन था वो सब कुछ देख रही थी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि भोली ने कितना अच्छा डिसीजन लिया. ठीक है, सो यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.